नमस्ते इंडिया फ्रेंड, आज हम बात करने वाले हैं नंबर सिस्टम के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। ये क्वेश्चन एग्जाम में जब आते हैं तो बड़ा कंफ्यूजन क्रिएट कर देते हैं, और इन क्वेश्चनों के सही आंसर अगर आप जानना चाहते हैं तो हमारे पिछले 2 वीडियो को अगर आप देख लेते हैं तो ऐसे कितने भी क्वेश्चन आ जाए आप आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। तो पहला क्वेश्चन है, 2 अंकों की सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन सी है। फ्रेंड, चूंकि प्राकृतिक संख्या जो होती है वो 1 से स्टार्ट होती है, तो हमारे माइंड में तुरंत आता है 2 अंकों की बात हो रही है सबसे छोटी संख्या, तो हम लोग 11 को सोच लेते हैं, लेकिन 11 हमारा गलत आंसर हो जाता है। तो इसका सही आंसर जो होगा वो होता है 10। 2 अंकों की प्राकृतिक संख्या हमेशा क्या होती है 10, और अगर कभी 3 अंकों की सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या पूछ ले तो वो 100 हो जाता है। ठीक है, इस तरह से इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं कि सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या कौन सी है। अब माइंड में तुरंत चला आता है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 से स्टार्ट होती है, तो हम लोग क्लिक कर देते हैं 2 पे, तो हमारा आंसर वो क्या होता है गलत हो जाता है। यहाँ पर पूछा गया सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या, तो विषम की अगर जब बात आ जाए तो हमारा सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या है वो 3 है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है कि पाई कौन सी संख्या है। अब पाई के वैल्यू को अगर ध्यान दिया जाए तो पाई का वैल्यू होता है 22/7, और ये जो होता है हमारा परिमेय संख्या होती है, तो हम लोग इसी को सोच करके पाई का भी आंसर दे देते हैं, जो कि गलत हो जाता है। तो पाई कौन सी संख्या है अगर ये पूछ लिया जाए तो पाई जो है एक अपरिमेय संख्या है। तो देखते हैं इसमें अपरिमेय संख्या है ना। पहला ऑप्शन है परिमेय संख्या, दूसरा अभाज्य संख्या, तीसरा है सम संख्या, और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन है, 2 अभाज्य संख्याओं का योग हो सकता है। अब देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा क्रिटिकल है कि 2 अभाज्य संख्याओं का योग हो सकता है। तो अभाज्य संख्याएं आपको पता होना चाहिए 2 से स्टार्ट होते हैं, 2, 3, 5। अब यहां पर क्वेश्चन है 2 अभाज्य संख्याओं का योग। अगर हम इन दोनों अभाज्य संख्याओं को जोड़ दें तो हमारा आएगा 5, जो कि क्या होगा एक विषम संख्या है। और अगर इन दोनों को जोड़ दिया जाए तो 5 और 3 8 हो जाता है, जो कि हमारा क्या है एक सम संख्या। तो ये 2 अभाज्य संख्याओं का योग सम संख्या भी हो सकता है और विषम संख्या हो सकता है, विषम संख्या भी हो सकता है। तो हमारा आंसर जो है वो सी सही हो जाएगा, ए और बी दोनों, मतलब सम संख्या और विषम संख्या। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 है, इनमें से शून्य नहीं है। अब ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट सा है कि प्राकृतिक, ऑप्शन नंबर 1 है प्राकृतिक संख्या, और दूसरा है पूर्ण संख्या, तीसरा है पूर्णांक, और चौथा है सम संख्या। तो पूछा गया इनमें से शून्य नहीं है। ठीक है, तो शून्य की खोज आप लोग जैसा कि जानते होंगे 5वीं सदी में आर्यभट्ट ने दिया था, खोज किया था। तो उससे पहले जो संख्याएं थे उसमें 0 नहीं हुआ करता था। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा कि प्राकृतिक संख्या एक ऐसी संख्या है जिसमें 0 को इंक्लूड नहीं किया जा सकता है। अगर आप इन सब के बारे में और इसके अलावा और सारी जानकारी जानना चाहते हैं तो हमारे पिछले वीडियो जरूर से जरूर देखिएगा। थैंक यू।